लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पाड़ा पड़ा हुआ है। टाइम पर एक मकई की फसल में मौजूद है और ये फसल इस टाइम शदीद तबाह हाल है। और लश्करी सुंडी की ऑलरेडी पाकिस्तान में 3 से 4 किस्में हैं। पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की गई है, अब ये चारे के काबिल भी नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम इस टाइम पर एक मकई की फसल में मौजूद हैं और ये फसल इस टाइम शदीद तबाह हाल है। तबाह हाल इस तरह से है कि जैसे शाहजेब साहब ने अपने हाथ में ये कीड़ा उठाया हुआ है। शाहजेब साहब हमारे माहिर एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि ये कीड़ा क्या है। सबसे पहले ये सुन लें, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जी तो शाहजेब साहब, ये क्या है? जैसा कि मकई के ऊपर काफ़ी लश्करी सुंडी की जो किस्में हैं वो हमला करती हैं, जिनमें से इस टाइम पे जिसका सबसे ज़्यादा मसला आ रहा है वो है फॉल आर्मी वर्म। ये सुंडी जो है दूसरी किस्म की जो सुंडियाँ जो पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इवन कि अगर आप पूरी फसल देखें, ये पूरी की पूरी फसल को चट कर जाता है। और जो मैंने अभी एक पत्ता उठाया हुआ है, अगर आप इसमें देखें कि लश्करी सुंडी के जब किसी भी पत्ते पर हमला होता है तो बाज़ दफ़ा अगर आपको सुंडी ना नज़र आ रही हो पत्ते की, आप इस डैमेज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मकई की सुंडियाँ होती हैं, लश्करी सुंडियाँ, वो पत्तों के ऊपर एक सीधी लाइन के अंदर ही डैमेज करती हैं। अभी मैं इस वर्म की पहचान के हवाले से आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस सुंडी की पहचान कर सकते हैं। आया कि ये सुंडी फॉल आर्मी वर्म है या ये सुंडी जो पहले से पाकिस्तान में सुंडियाँ मौजूद हैं उस जैसी सुंडी है। अगर देखा जाए तो इस सुंडी के अगर आप सबसे पहले इसके दुम को देखें तो इसकी दुम के ऊपर आपको 4 निशान नज़र आते हैं जो कि बिल्कुल मुरब्बा शक्ल में होते हैं। और अगर आप इसके सर वाले हिस्से को देखें तो इसके सर वाले हिस्से पे जो एक वाई शेप होता है, मतलब एक सीधी लाइन आ रही होती है जो कि आगे से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। तो उसके अलावा इसके जिस्म पे जो बाकी दूसरे निशानात हैं, इसके जिस्म की जो भी सेक्शन है उसमें जो एक हर सेक्शन में 4 नुक्ते होंगे। 2 नुक्ते का फासला थोड़ा कम होगा, 2 नुक्तों का ज़्यादा होगा, लेकिन जो आखिरी वाला हिस्सा है उसमें चारों का जो फासला है वो बराबर होगा। जितना भी मेरा फार्मर से ताल्लुक़ रहा है और उनके एक्सपीरियंसेस से जो इन्फॉर्मेशन आई है तो उसमें एमामेक्टिन बेंजोएट और उसके साथ अगर फेप्रोनिल का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाए, ये अगर आप स्प्रे करते हैं तो स्प्रे की सूरत में आप इससे काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि दानेदार जहरें जैसे कार्बोफ्यूरान है, ये भी इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन उसका कुछ ख़ास असर नहीं होता क्योंकि ये सुंडी पौधे के बिल्कुल अंदर घुस जाती है और अंदर जाके इतना वेस्ट पैदा करती है, इतना गंदा मवाद पैदा करती है। तो अगर आप ऊपर से दानेदार अगर पौधे के कोंपल में डालते भी हैं वो इस तक पहुंचता नहीं है। आप ये इसका वेस्ट देख सकते हैं। मार्केट में अगर आप जाएंगे आपको बहुत ज़्यादा केमिकल मिलेंगे। हर तकरीबन 100-150 केमिकल्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़, लोकल कंपनीज, जेनेरिक हैं, उन सब के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन उनमें जो देखा गया है कि सबसे बेहतर रिज़ल्ट जिसका आया है वो एमामेक्टिन बेंजोएट और फेप्रोनिल का जो मिक्सचर अवेलेबल है लिक्विड हालत में, माया हालत में, उसका जो अगर आप स्प्रे करते हैं वो बिल्कुल अंदर तक जाता है। जैसा कि शाहजेब ने आपको बहुत क्लियर करके बताया कि ये पूरी की पूरी फसल जो है आपके पास आर्मी वर्म जो लश्करी सुंडी है उसने तबाह किया हुआ है। लगाई ये फसल चारे के लिए गई थी कि यहाँ पर चारा अच्छा उग जाए और उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा पाड़ा पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसके बीच में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ निकली हुई हैं। इसके अंदर प्रॉपर स्प्रे नहीं हो सकता, एक प्रॉपर रूटीन नहीं बन सकती। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि बहुत पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिस की गई है। अब ये चारे के काबिल भी नहीं रही। सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आप मकई लगाते हैं तो उसको प्रॉपर रिजिस पे, मतलब बनियाँ बना के जो फरोज़ होती हैं उसके ऊपर लगाई जाती हैं। और इसके अलावा भी बेहतरीन तरीके हैं जो महकमा ज़राअत या हम बाखबर किसान आपको बताते हैं। उसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि मकई की बेहतरीन काश्त कैसे की जाती है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें बाखबर किसान के नाम से। वहाँ पर मकई की फसल में जाके देखें कि ज़मीन की तैयारी बेहतरीन कैसे होगी। फ्यूचर में फसल लगाएं तो उससे पहले एक बार हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें 030303000000। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, इस पर कॉल करें, हमारी ज़राई माहिरीन से बात करें और उनसे मशवरा कर लें कि मकई की फसल लगाना चाहते हैं, बेहतरीन तारीखें कब हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा।